हे गाइस, तो ये वीडियो है आपके प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन का आप सुनते ही नाम आपके माइंड में एक चीज़ बनती होगी कि वो पाउडर जो होता है वो प्रोटीन होता है। तो इस बारे में आपको मैं आज इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा कि वो माइंड में ना लेके आए। मैं नेचुरल प्रोटीन की बात कर रहा हूँ जो कि डाइट से मिलता है। तो क्या क्या करता है बॉडी, क्या क्या उससे फायदे होते हैं, क्या क्या आपकी यूज आता है प्रोटीन अगर आप डाइट के थ्रू लेते हैं, बॉडी में क्या क्या इफेक्ट होते हैं, कितना आपको प्रोटीन लेना चाहिए अगर आप जिम जा रहे हैं, और अगर आप जिम नहीं जा रहे हैं तो आप कितना प्रोटीन पर डे लें जो आपकी हेल्थ ठीक रहे। तो इस बारे में वीडियो है, चलिए शुरू करते हैं। Let's go! Yeah. हे गाइस, मेरा नाम है सुहेल और आप देख रहे हैं सुहेल फिटनेस मोटिवेशन। सो यार, फिटनेस रिलेटेड वीडियोस आपके लिए बनाता हूँ और मोटिवेशनल वीडियोस भी आपके लिए बनाता हूँ। सो गाइस, ये वीडियोस स्पेशली इसलिए बना रहा हूँ कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि प्रोटीन होता क्या है। प्रोटीन का नाम सुनते ही उन लोगों को लगता है, क्योंकि नॉलेज की कमी है, कभी सीखने की कोशिश नहीं की, जानने की कोशिश नहीं की, लगता है कि प्रोटीन जो चीज़ है वो सिर्फ जिम वालों के लिए है। मतलब वो सिर्फ वे प्रोटीन, यानी वे प्रोटीन के दिमाग में जाता है कि वो डब्बे वाला प्रोटीन की बात चल रही है, प्रोटीन आपको लेना चाहिए। तो हर किसी के माइंड में एक चीज़ बनती है, वो डब्बे वाला प्रोटीन। सो गाइस, बात कर रहे थे प्रोटीन की। तो प्रोटीन होता क्या है, 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, एक चेन होती है अमाइनो एसिड्स की जिसको प्रोटीन बोलते हैं, जो कि हमें फूड के थ्रू मिलता है। और जैसे कि कंप्लीट प्रोटीन, ये आगे बताऊंगा कितने प्रकार के प्रोटीन होते हैं, और हमारी बॉडी में हम जब प्रोटीन खाते हैं तो क्या होता है, कैसे वो रिएक्ट करता है, क्या उसका वर्क होता है, कितना आपको लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो आपको आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, तो कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी किसी से पूछने की। सो ये बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो कितने प्रकार के प्रोटीन होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। जैसे कि एक होता है कंप्लीट प्रोटीन, एक होता है इनकम्प्लीट प्रोटीन, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन। तो तीनों प्रोटीन की बात मैं अब करने वाला हूं आप लोगों से। पहला होता है कंप्लीट प्रोटीन, जिस 20 अमाइनो एसिड उसके अंदर हैं, तो वो कहलाता है कंप्लीट प्रोटीन। 20 अमाइनो एसिड किस में होते हैं, फिश में होते हैं, चिकन का जो आप जिस चिकन से हमें प्रोटीन मिलता है, रेड मीट से जो प्रोटीन मिलता है उसके अंदर क्या होता है, एग से जो हमें प्रोटीन मिलता है उसमें ऑल 20 अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं। तो आप समझ गए हैं कि कंप्लीट प्रोटीन वो होता है जो 20 अमाइनो एसिड से मिलकर पूरा होता है, मतलब 20 अमाइनो एसिड में होते हैं इनकम्प्लीट प्रोटीन की। तो नंबर 2, इनकम्प्लीट प्रोटीन। इनकम्प्लीट प्रोटीन वो होता है जैसे कि आपको मैंने बताया कि 20 अमाइनो एसिड होते हैं, वो कंप्लीट होता है। तो 2 से या 2 से ज्यादा अगर वो अमाइनो एसिड उसमें नहीं है, उस फूड में नहीं है, उसे बोलते हैं इनकम्प्लीट प्रोटीन। यानी आपके जो जरूरी आइसोल्यूसिन, लूसिन, वैलिन, मिथनाइन, ये अगर कोई भी, मतलब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी अमाइनो एसिड उसमें नहीं है 2 से ज़्यादा, तो उसे बोलते हैं इनकम्प्लीट प्रोटीन। जो पेड़ पौधों से हमें मिलते हैं, ग्रीन वेजिटेबल से जो प्रोटीन हमें मिलते हैं, जो प्रोटीन हम कंज्यूम करते हैं, वो इनकम्प्लीट प्रोटीन होते हैं, क्योंकि उसमें वो 20 अमाइनो एसिड्स नहीं है, तो उसे बोलते हैं इनकम्प्लीट प्रोटीन। मटर हो गया, ग्रीन सब वेजिटेबल्स हो गई, सो दाल हो गई, तो ये सब इनकम्प्लीट प्रोटीन है। बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन की। तो ये है कि इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है जो 2 से ज्यादा, 3, 4, 6 कितने भी हो सकते हैं, वो अमाइनो एसिड नहीं है उसमें, तो इनकम्प्लीट हो गया। तो इनकम्प्लीट प्रोटीन को फूड के साथ मिलाकर जो बनाते हैं, अगर इनकम्प्लीट प्रोटीन है, कोई नट्स है, तो उसे मक्खन बटर के साथ बनाकर पीनट बटर बना दिया, तो ये चीजें कंप्लीट करके जो चीजें बनती हैं उसे आप कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन बोलते हैं। यानी जो चीज इनकम्प्लीट प्रोटीन है, फूड से मिला के, दोनों चीजों को मिला के उसे बना दिया गया है, तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन बोलते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रोटीन काम कैसे करता है। सो प्रोटीन बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। प्रोटीन बॉडी के हर सेल्स में होता है। जैसे बॉडी सुना होगा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, तो ये मिलियंस में होते हैं। तो ये काम क्या करता है, ये आपके हार्मोन को बैलेंस करता है। सेकंड काम क्या होता है इसका, जो बॉडी में सेल्स होते हैं उसको जो काम कराने में काम करता है। मतलब प्रोटीन आप कंज्यूम करोगे तो वो जो सेल्स हैं बॉडी में, मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, उनको काम कराने में, किसी का काम कुछ है, रेड ब्लड सेल्स का काम कुछ है, व्हाइट ब्लड सेल्स का काम कुछ है, तो ये सबको काम कराने में हेल्प करता है।
और क्या करता है, और ये आपके मसल्स को रिपेयर करता है, जो सेल्स होते हैं उसको रिपेयर करता है, मसल्स को रिपेयर करता है, मसल सेल्स को रिपेयर करता है, नई मसल्स बनाता है, नए सेल्स बनाता है। तो ये कहते हैं ना, प्रोटीन डाइट लेने से ही आपकी मसल्स बिल्डिंग होती है, मसल बिल्डिंग में काम आता है प्रोटीन। तो मैं डिटेल्स में आपको बता रहा हूँ, आप समझ जाएं तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी से पूछने की, और आप हमेशा के लिए आपको याद रहेगा कि वे प्रोटीन, पाउडर वाला प्रोटीन, वो भी बताऊंगा, वीडियो उसके लिए वीडियो बनाऊंगा अलग से, बना भी चुका हूं उसके लिए, पर और डिटेल से बनाऊंगा। ये आपके नेचुरल डाइट से जो मिलता है प्रोटीन, उसकी बात कर रहा हूं। और क्या करता है प्रोटीन, एंटीबॉडीज के लिए बहुत फायदेमंद है, मतलब बहुत आपको हेल्प करता है। अगर आपकी अंदर प्रोटीन की कमी नहीं है तो आपको वायरस, आपको बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है, आपकी बॉडी में एक स्ट्रांग रहते हो, आप स्ट्रांग पर्सन रहते हो। क्या करते हैं प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की कमी आपकी बॉडी में हो जाए तो क्या होगा। तो यार आपके अंदर, बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी होती है तो आप बार बार बीमार पड़ने लगोगे, आपकी बॉडी में पेन रहेगा, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उसकी कमी हो जाएगी, जिससे कि आपकी हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, आपकी स्किन पे इफेक्ट पड़ेगा, आपके बालों पे इफेक्ट पड़ेगा, आपके बाल झड़ने लगेंगे, इतनी कमी से आपके बाल जाने लगेंगे, आपकी स्किन खराब होने लगेगी, आपके जो जोड़ होते हैं, आपके बोन्स के जोड़ होते हैं, उसमें जो तरल पदार्थ होता है, जो लिक्विड होता है, उसकी कमी हो जाएगी तो आपको पेन होने लगेगा। तो ये प्रोटीन की कमी होने की वजह से ये चीजें आपको फेस करनी पड़ेगी। तो अगर आप जिम जाते हैं तो आपको कितना प्रोटीन चाहिए, अगर आप जिम नहीं जाते हैं तो आपको कितना प्रोटीन चाहिए। तो अगर आप जिम नहीं जाते हैं, आप 70 kg के हैं, तो आपको 70 ग्राम प्रोटीन इनफ है आपकी बॉडी के लिए, आपको हेल्दी रखने के लिए, आपके बालों के लिए, स्किन के लिए, आपके जो इम्यून सिस्टम है, सब चीज़ों में काम आता है प्रोटीन। डाइट नॉर्मल फूड से जो मिलता है उसकी बात कर रहा हूँ। आप वर्कआउट करते हैं तो आपको वेट से डबल प्रोटीन चाहिए। अगर आप मसल ग्रोथ करना चाहते हैं, आप मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं, तो आप बहुत मेहनत करते हैं, आप मसल्स को टीयर करते हैं, मसल्स को ब्रेक करते हैं, तो आपको चाहिए अपने वेट से डबल, यानी 70 kg के हो तो 140 ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए। ऐसा नहीं 140 ही ग्राम चाहिए, अगर 130 भी ले रहे हो, 120 to 140 अगर आप ले रहे हो, 120 भी ले रहे हो, 120 से 140 ग्राम अगर आप प्रोटीन ले रहे हो तो ओके है। ये नहीं 100 ग्राम प्रोटीन ले लिया तो एक दिन चल जाएगा, रेगुलर नहीं करना है, आपको फोकस करना है प्रोटीन पे। जब आपको पता चल चुका प्रोटीन इतनी चीज़ों में हेल्प करता है, आपके हेल्थ के लिए, आपकी मसल्स के लिए, नई मसल्स टिश्यूज बनाने के लिए, एवरीथिंग बहुत ज़रूरी है प्रोटीन, तो आपको फोकस करना है प्रोटीन पे। तभी आप सुना होगा कि आप लो कार्ब डाइट पे रहते हैं, जो कर रहे हैं, इवनिंग में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं अपनी बॉडी को। आप लो कार्ब डाइट पे भी हैं, तो क्या होता है कि वो प्रोटीन जो आप एक्सेस प्रोटीन ले रहे हो, आपको जितनी, आपकी बॉडी को जितना चाहिए प्रोटीन, वो आपकी बॉडी अब्जॉर्ब कर लेगी, यूज कर लेगी, बाकी का जो बचा उसको एज ए एनर्जी आपको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके आपको एनर्जी देगी। तो दैट्स वाई कि जो लोग कटिंग पे होते हैं वो हाई प्रोटीन डाइट पे रहते हैं, हाई से कि आपकी मसल्स लॉस ना हो। तो ये चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में सिखाना चाहता था। आई होप कि आपको समझ में आई ये चीज़ें और आगे आप गलती ना करें। कैसा लगा वीडियो कमेंट करना और लाइक शेयर। बाकी इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, लव एंड सपोर्ट।